चाहता हूँ कि आप बिजनेस में से मुझे मेरा हिस्सा दे दें। कितना गिरेंगी आप? फिर मैंने जमाल यहाँ करवा दिया। शहरोज का क्या होगा? गायब हो जाएंगी आप। अपनी जान बचाओ ये रोज के चक्कर में। हेलो फ्रेंड, ऐमन ने राहिम को तो नहीं बताया था कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, लेकिन वो अब खुद डट कर शहरोज़ और आफिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुकी है। अब वो आफिया और शहरोज़ की ब्लैकमेलिंग में आने के बजाय उल्टा उन्हें ही ब्लैकमेल करने वाली है। आफिया और शहरोज़ को तो अंदाज़ा भी नहीं है कि ऐमन अब उनके साथ क्या करने वाली है। ऐमन अब आफिया और शहरोज़ से डरने के बजाय उन्हें धमकाएगी कि अगर उन्होंने राहिम में उसे किसी भी किस्म की तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की तो उनका सारा सच अली नवाज़ को बताने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगी। अब आफिया और शहरोज़ डर गए थे कि कहीं सच में ऐमन सारी हकीकत अली नवाज़ को बता ना दे। वो दोनों बुरी तरह फंस चुके थे और ऐमन का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन वो दोनों माँ बेटा तिल मिला रहे थे कि कमज़ोर सी लड़की इस घर की मालिक बनकर उन पर ही आंखें निकाल रही है और इस घर पर कब्जा करके उन्हें इस घर से निकालने की धमकियां दे रही है। उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो ऐमन को इसकी औकात याद दिलाते हुए ताना देती हैं कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि एक निहायत ही गरीब लड़की एक बहुत ही अमीर लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी ही कर लेगी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो जिस गरीब लड़की को अपने होटल में भेज रही हैं वो इतनी जीनियस भी हो सकती है कि इस होटल के मालिक को ही फंसा लेगी। लेकिन ऐमन अब आफिया की असलियत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है कि इसने अपने बेटे शहरोज़ को बचाने की खातिर राहिम को कातिल साबित करने के लिए उसे गलत दवाइयाँ खिलाकर उसकी याददाश्त को ख़त्म करके उसके जहन में ये डालती रही कि राहिम ही उसका कातिल है। वो अब आफिया को मुंह तोड़ जवाब देती है कि वो तो NGOs चलाती हैं, उनकी इतनी इज्जत है इस दुनिया में, इतना सब कुछ तो वो पहले ही राहिम के साथ कर चुकी हैं और अब मजीद कितना गिरेंगी। लेकिन मजीद कुछ करने से पहले वो याद रखें कि अगर इसने जमाल को रिहा करवा दिया तो शहरोज़ का क्या होगा। तो आफिया को ऐमन की ये धमकी सुनकर बहुत तिलमिलाहट होती है। वो ऐमन को धमकी देगी कि आइंदा इसकी ज़बान पर इसके बेटे शहरोज़ का नाम नहीं आना चाहिए। तो ऐमन जवाब देगी कि वो फिर इससे और राहिम से दूर रहें, क्योंकि सिर्फ सच्चाई बताने की देर है, वो बर्बाद हो जाएंगी। अब आफिया भी शहरोज़ को समझाएंगी कि वो मजीद कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा तो शहरोज़ की नफरत राहिम से और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बाप के साथ सारे कारोबार और घर पर इसकी उजारादारी थी। वो गुस्से में अपना हक मांगने अपने बाप के पास जाएगा और कहेगा कि वो चाहता है कि बिजनेस में इसका हिस्सा वो उसे दे दें। तो ये सुनकर अली नवाज़ गुस्से से भड़क उठता है। वो चिल्लाते हुए शहरोज़ से कहते हैं कि इसकी जरूरत भी कैसी हुई ये बात कहने की, आज तक राहिम ने उनसे कभी भी ये बात नहीं की, हालांकि वो सारे बिजनेस को बहुत मेहनत से संभाल रहा है। 2 दिन हुए नहीं उसे ऑफिस जाते हुए और अपना हक मांगने आ गया। तो शहरोज़ यहाँ से भी मुंह की खाएगा। वो मजीद डिप्रेस हो जाएगा कि अगर बाबा के सामने ऐमन ने मुंह खोल दिया तो क्या होगा। अब इसके पास ऐमन को फिर से ठिकाने लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जब आफिया कमरे में आती है तो अली नवाज़ बहुत गुस्से में शहरोज़ की ये बात बताते हैं तो आफिया को अपने बेटे की इस बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आता है कि आखिर उसने अली नवाज़ को ये बात की ही क्यों थी। दूसरी तरफ ऐमन जब माहिन की तरफ से इनसिक्योर होगी तो राहिम उसे यकीन दिलाएगा कि वो उसके और उन सब के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा और वो यकीन रखे कि ये दीवार इतनी कमज़ोर नहीं कि एक ठोकर से टूट जाए। तो ऐमन भी मुतमईन हो जाएगी और फिर राहिम जमाल की भी बेल इस शर्त पर करवाएगा कि वो हकीकत सबको बताएगा। और फिर वो शहरोज़ के दोस्तों के पास जाएगा जो इस रात के गवाह थे। वो इन्हें पिस्टल दिखाकर डराएगा कि अगर वो सच छुपाकर शहरोज़ के चक्कर में अपनी जान बचाना चाहते हैं तो फिर वही हकीकत ना बताकर वो अपनी जान से जाने के लिए तैयार हो जाएं। तो वो भी डर कर सच उगल देंगे और राहिम का साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस तरह राहिम अपने सारे सबूत इकट्ठे करता जा रहा है। अब वो शमसी का भी पता लगा ही लेगा और बहुत जल्द वो ये सारे सबूत अली नवाज़ के सामने लाने वाला है। अब आफिया और शहरोज़ को ऐमन और राहिम की तरफ से 2 अलग अलग महाजों पर जंग का सामना है। अब इन दोनों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।